नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीटीयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, जिसका रिजल्ट लगभग 15 अक्टूबर तक आ जाएगा और उसके जस्ट बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूर होने चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करें। साथ ही यूपी2 की काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक की सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलते रहें। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं सीधे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो पहले नंबर पे जो आपका डॉक्यूमेंट आता है वो आती है आपकी 10th की मार्कशीट। जी हाँ दोस्तों, आपकी 10th की मार्कशीट और इसके साथ में आपका जो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है, दोनों आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक में ही होता है, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनकी शायद मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है। तो आपको दोनों चीज़ें रखनी है, मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट। सेम यही आपको करना है। आपकी 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, साथ में 12th का पासिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही इन दोनों चीज़ों की कम से कम आपको 5 से 6 कापीज़ भी, जो आपकी जीरोक्स कॉपी होती हैं, वो भी करवा करके अपने पास रख लेनी है, ताकि टाइम आने पर आप फटाफट जीरोक्स कॉपी को देते रहें। अब दोस्तों, नेक्स्ट नंबर पे जो आपका डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपका एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, जिस एडमिट कार्ड से आपने यूपी2 का एंट्रेंस एग्जाम यानी कि यूपीएसडब्ल्यू दिया था, वही एडमिट कार्ड आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर और एडमिशन के टाइम पर आपको एडमिट कार्ड की नीड पड़ेगी। तो एडमिट कार्ड आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, जब आपने यूपी2 का फॉर्म को अप्लाई किया था, उसके बाद आपने जब फॉर्म को लॉक किया था, तो उसके बाद आपका एक प्रिंट आउट निकलता है, जिसकी हार्ड कॉपी आपको अपने पास रखनी पड़ती है। वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी सारी डिटेल्स मेंशन की गई होती हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम पे यूज होगा। साथ ही इन दोनों चीज़ों की आपको फोटो कॉपीज यानी कि जीरोक्स कॉपी करवा के जरूर अपने पास रखनी है, क्योंकि जहाँ पर भी आपके लगेगी जीरोक्स कॉपी ही लगने वाली है। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा आता है वो आता है रैंक या रिजल्ट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही 15 अक्टूबर के समथिंग आपका रिजल्ट आएगा, तो वहाँ पे आपका रिजल्ट में आपकी रैंक, आपके मार्क्स, सारी चीज़ें लिख करके आएंगी। तो रिजल्ट कार्ड के अंदर आपका आपकी रैंक होती है, आपने कितने मार्क्स आए हैं ये भी आपका लिखा होता है, साथ में आपकी कैटेगरी वाइज भी रैंक दी होती है। तो सारी चीज़ें आपकी उसमें मैंसन की गई होंगी। तो रैंक कार्ड या रिजल्ट कार्ड, ये इसको एक ही चीज़ कहेंगे। तो इसको आपके पास सुरक्षित होना चाहिए, साथ ही इसकी 2-3 फोटो कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आपका आता है इनकम सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, असली वाला, वो भी 2 साल या 3 साल पुराना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास इनकम सर्टिफिकेट की कॉपीज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना पड़ता है। साथ ही आपका इनकम सर्टिफिकेट आपका आगे भी काम आएगा। इसके बाद आपका आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसको हम कहते हैं हिंदी में निवास प्रमाण पत्र, और इसको इनकम को कहते हैं आय प्रमाण पत्र। तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, ताकि आप पता लग सके कि आप यूपी के निवासी हैं या किसी अदर स्टेट के। तो अगर आप किसी अदर स्टेट के निवासी हैं, फिर भी आपको डोमिसाइल बनवा लेना है। अगर आप यूपी के निवासी हैं, फिर तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने पास रखना ही पड़ेगा। थर्ड नंबर पे आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि यूपी2 में जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलता है, जिससे आपकी सीट में भी रिजर्वेशन को लागू किया जा सके। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, साथ ही इसकी 2-3 आपके पास जीरोक्स कॉपीज भी जरूर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो आपके पास सब कैटेगरी डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। यानी कि अगर आप कोई फिजिकली हैंडीकैप वगैरह हैं तो आपके पास होना चाहिए। साथ में अगर आप कोई फ्रीडम फाइटर वगैरह हैं तो भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। ये आपका गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया डॉक्यूमेंट होता है। तो अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको उसके बेस पर रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। साथ ही अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनता है, अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसकी आपके पास 4-4, 5-5 फोटो कॉपी या जीरोक्स कॉपी भी होने बेहद ही जरूरी हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, पुराने डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। साथ ही इसको गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए हुए डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए।
दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जहाँ से भी आपने 10th या 12th पास किया होता है वहाँ से आपको मिलता है। साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो वकील लोग होते हैं, एडवोकेट लोग, वो भी बनाते हैं, बट आपका जो स्कूल वाला रहेगा वो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रहेगा। तो आपको अपने स्कूल में जाकर के वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। साथ ही बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने ही एरिया में कोई भी जो MBBS डॉक्टर है उससे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट को हेल्थ सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो इसको आपको किसी भी अच्छे MBBS डॉक्टर से बनवा लेना है। आपके पास में अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ से भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो उसको जाकर के आपको बनवा लेना है। इसके बाद आपका आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको हम TC के नाम से जानते हैं, या इसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो आपके पास TC या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक कॉलेज को छोड़ करके दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है। तो TC आपको आपके कॉलेज से मिलेगी जहाँ से अभी आपने 10th या 12th किया हुआ है। 12th की ही TC लगेगी, तो जहाँ से भी आपने 12th किया है वहाँ से जाकर के आपको अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लेना है और इसकी फोटोकॉपीज भी आपको करवा लेनी है। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है 12 फोटोज़। जी हाँ दोस्तों, आपके पास कम से कम 12 फोटोज़ होनी चाहिए। इससे ज़्यादा फोटोज़ भी लग सकती हैं या कम फोटोज़ भी लग सकती हैं, बट आपके पास मिनिमम 12 फोटो होनी चाहिए। आपको कोशिश करना है कि कम से कम 20 फोटो आपको बनवा लेना है, ताकि आपको आगे तक कोई भी दिक्कत ना हो। फोटो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, क्लियर फोटो होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड वगैरह काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ताकि एक गुड लुकिंग फोटो यहाँ पर बन सके। इसके बाद आपके आते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपकी जैसे कि ID हुई, ID में आपका सबसे ऊपर आधार कार्ड है, आधार कार्ड आप अपने पास रख लीजिए। उसकी 2-3 फोटो कॉपीज़ वगैरह भी आप करवा के रख लीजिए। इसके साथ अगर आपका आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन है, कोई भी मिस्टेक है, नाम में लेकर के, DOB में लेकर के या एड्रेस में लेकर के, तो आपको उसको भी सुधरवा लेना है, ताकि आगे आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपको बनवा करके अपने पास रख लेने हैं सुरक्षित करके, ताकि काउंसलिंग में आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक की किसी भी जानकारी में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक भी मौजूद हैं। आप वहाँ पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।